देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? किसने भारतीय जनता पार्टी को लाइसेंस दिया कि वो लोगों को देशद्रोही और देशभक्त बता सके? भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया सोनम वांगचुक देशद्रोही है तो देशद्रोही है। मगर आप ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करते हैं यह कहते हुए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए, उसी तरह से हमने क्रिकेट में पाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। यानी कि आप ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप फाइनल से कर रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ नहीं तो कल के दिन ही पाकिस्तान बॉक्सिंग का चैंपियनशिप मतलब चैंपियन बना और इंडियन जो बॉक्सर था उसको कुत्ते की तरह मारा है। तो क्या मतलब हुआ? ऑपरेशन सिंदूर वहां पे फ्लॉप हो गया। तो ये भी सोचने की बात है ना कि पाकिस्तानी बॉक्सर ने कल के दिन इनको हरा भी दिया। पैसा कमाना है, जिसका पैसा अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जेब में जाएगा और वहां से आतंकवादियों के पास। किसने दिया तुम्हें लाइसेंस देने का? सबसे बड़ी बात दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो परिभाषा है ना देशभक्ति की, वो बहुत ही वाहियात और बहुत ही सक्रिय है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे बड़ी बात, ये मैच हुआ, ये टूर्नामेंट हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड देशभक्ति पर एक करारा तमाचा है। क्योंकि आप नोट करो, जैसे ही इससे पहले थूक के चाटते रहे, इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले अब पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होगा। कल ये लोग बॉक्सिंग का इन्होंने फाइनल खेला पाकिस्तान के साथ, कुत्ते की तरह हारा इंडिया, पाकिस्तान बॉक्सिंग का चैंपियन बन गया। उसके बाद इन्होंने क्रिकेट में मतलब एक तरह की आप देखो तो मिनी बायलेटरल सीरीज करवा दी भाई। तीन T20 पाकिस्तान इंडिया के करवा दिए एक ही महीने के अंदर या 15-20 दिन के अंदर। तो ये तो सब चीज नट रहे था, अड़वे लड़वक। मैंने कहा ना ये लातों के भूत, इनको आप पहलते रहोगे ये इंसान के बच्चे बन के रहेंगे। यानी कि पहलगाम के शहीदों के रिश्तेदार चिल्लाते रहे कि एशिया कप ना हो, एशिया कप ना हो, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। और ऊपर से जब हम फाइनल जीत जाते हैं तब प्रधानमंत्री का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने एशिया कप। भाई मैं तो बोल रहा हूँ जो पाकिस्तान बॉक्सिंग का चैंपियन कल बना है इंडिया को हरा के, पाकिस्तान के भी पीएम को उसकी पोस्ट करनी चाहिए और बोलना चाहिए जिस तरह हमने इनको धोया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 4 दिन में बुनियादिन मरसूस में जब ये सरेंडर करके भागे, इसी तरह हमने बॉक्सिंग में इनको धोया। हमें भारत की जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर डाली। और आज ही मैंने अपने मंच पर आपको बताया था कि भारतीय सेना आज तक पाकिस्तान से नहीं हारी। हमारे क्रिकेटर्स कई बार हारे, जीते कहाँ जीते हो तुम लोग ही अपनी लाशें लेके घूमते हो, कारगिल वारगिल कश्मीरी मुजाहिदीन के आते तुम लोग मरते हो। कश्मीर वाली साइड से कभी किसी एक हिंदू भगवान 33 कोटियों में से राम भड़वा सीता रांड और इनके फौजियों ने 1 इंच क्रॉस नहीं करा। हमारे वालों ने कितनी बार क्रॉस करा है ये आपको ये खुद बताते रहते हैं। तो ये फर्क है, तुम जीते कब हो? पाकिस्तान से हारे हैं, ये कैसी तुलना हो सकती है? मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, किसने इन्हें अधिकार दिया सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने के लिए? सोनम वांगचुक पाकिस्तान जाते हैं और क्लाइमेट चेंज पर एक समारोह में भाग लेते हैं, उस आधार पर सोनम वांगचुक देशद्रोह है। मगर दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट टीम भारत सरकार की अनुमति से पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेल सकती है, मगर साहब उन पर सवाल नहीं उठेगा। क्यों भला? बताइए भाई, क्यों भला? इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हें मजा तो तब आएगा हाथ के हाथ 1-2-4 दिन बाद पहलगाम जैसा एक अटैक और हो जाए, उसके अंदर फिर कोई 1000 अफसरी योजना तहत के कोई 25-26 को ऊपर पहुंचा दो। मजा तब आएगा इन क्रिकेटर की जो कपड़े फाड़े जाएंगे। ट्रॉफी तो मिली नहीं, अगले ट्रॉफी की नेमत से मतलब ये दुनिया की वाई टीम है जो जीतने के बाद वो आपने गेम देखी थी ये कि ग्लिच के बाद वो ट्रॉफी नहीं दिखती थी, मीम था, टेम्पलेट था। कल इंडिया के साथ भी हुआ, ट्रॉफी नहीं है भाई, ट्रॉफी बताओ। अगर कोई इंडियन अंडवा बोलता है कि हम एशिया कप जीत गए, हम बोलेंगे ला ट्रॉफी दिखा, तो वो पिक्सार्ट वाली ट्रॉफी लगा के लोग घूम रहे। किसने दिया? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनके सारे चाटुकार जो देशभक्ति के नाम पर दूसरों पर प्रहार करते हैं, फाइनल में जैसे ही भारत जीतता है तो उनकी हरकतें देखिए साहब। इनमें से कुछ वो हैं जो लोग कह रहे थे कि बॉयकॉट होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। हालांकि अनुपम खेर ने ऐसा नहीं कहा, मगर कई ऐसे पिछलग्गू हैं सरकार के जिन्होंने ऐसा किया था। अब देखिए अनुपम खेर क्या, ये टकला वो था कश्मीर फाइल जिसने बनाई थी।
कश्मीर फाइल में बताया था कि हिंदुओं की किस तरह सफाई करी थी। अब ये बहुत जल्द बांग्लादेश फाइल भी बना ले भाई, इस टकले के बाद अच्छा मौका, बांग्लादेश में भी सफाई शुरू हो गई है। हरकतें कर रहे हैं, देखा जाए। भारत माता की जय। क्या बात है यार, क्या बात है। व्हाट अ गेम, ओ माय गॉड। बॉक्सिंग में क्या हुआ है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पाकिस्तान पिता की जय। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। भारत माता की जय। मुझे कहीं नहीं मिला। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वाह वाह वाह, खुश हो गया दिल। वो जज्बा और ले लिया भाई इन्होंने, शिवानगी का बदला ले लिया, 6 जात गिरने का बदला ले लिया, 1200 फौजियों का बदला ले लिया इसने, 1200 फौजियों का बदला ले लिया, पहलगाम के 26 कुत्तों का बदला ले लिया। एक मैच वो भी मर मरा के आखिरी ओवर में जीत के, 2 बॉल 3 बॉल पहले मैच जीत के इन्होंने बदला ले लिया। लेकिन जो पाकिस्तान ने शाम को पूरा हाथ दिया, मुक्के मुक्के मारे पाकिस्तानी समीर खान बॉक्सर ने, तो वो तो हो गया क्रिकेट और बॉक्सिंग का बदला बराबर। ये बता पहलगाम और ऊपर जो तुम जंग आ रहे हो 4 दिन में भागे हो, उसका बदला कब ले रहे हो? ये देखिए, नजर आया। सुपर सुपर। जिसके बारे में हम बात Proud of my country, I'm proud of this cricket भारत के team. खिलाड़ी Fantastic, very well played. God bless them, God bless them. वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चेक लिया और वो जो सांकेतिक चेक है, चूंकि भारतीय ने उन्हें दिया था, उसे साइड में फेंक दिया। ये वीडियो देखिए सर। ये गू ऐसा मारा है कि ये इंडिया के पास भी मौका था, ट्रॉफी लेके फेंक देते। पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने जीता तो नहीं एशिया कप, अलबत्ता उसने एक हिंदू के हाथ से लिया उसको बेइज्जत करने के लिए। ये बेइज्जत देखो, ये मना भी कर सकता था, मैं इससे नहीं ले रहा, लेकिन वो बेइज्जती जो होती वो दूसरे सोर्स के जरिए जाती, ये कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो गई। तो असल बेइज्जती तो वही होती है जो रिकॉर्ड हो जाए। तो ये चेक लिया, ये फेंका, उसके बाद अगर आप ये पूरा क्लिप देखोगे तो उस क्लिप के अंदर सलमान अली आगा उतरते हुए हंसा भी है। वो शैतानी हंसी हमें पता है किसके लिए हंसा था। अब इस वीडियो के बाद जिसमें एक पाकिस्तानी कप्तान ने एक भारतीय से मिलने वाला जो सांकेतिक चेक होता है उसे फेंक दिया, उससे क्या हो गया? जाहिर सी बात है ये चेक जाएगा, क्योंकि वो जो बड़ा सा चेक उसने फेंका है वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होने वाला है। चेक छोटा सा ही है, वो जो चेक है वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, वो सिर्फ एक सांकेतिक चेक है दिखाने के लिए। मगर ड्रामा इन्होंने भी किया। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि सरकार को किसने अधिकार दिया? भाई ये मेरे को तो यहां से दिख रहा है $75,000 USD का लिखा हुआ था, क्या हो सकता है 7,500, मेरे को यहां से क्लियर दिखा नहीं है। दूसरों को देशभक्ति पर ज्ञान देने के लिए, ये मुझे प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक और उनके सहारे आम लद्दाखियों पर प्रहार किया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको तुम्हारे अपने अंदर के मामले, हमें क्या।